नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए अब हल करते हैं सवाल नंबर 24 से। एक्सरसाइज 2.2 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन। तो इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। 24 में हमें दिया गया है कि निम्न में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें gx से fx को भाग देना है, भाग देने पर जितना शेषफल आएगा वो और भागफल, ये हमें दो चीज़ें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, हमें fx और gx जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें पता है fx बराबर देखो ये फर्स्ट नंबर है, ठीक। इसमें 3 सवाल हैं। fx बराबर दे रखे हैं x³ - 3 x² प्लस 5x - 3। और देखो ये gx बराबर हमें पता है x² - 2। ये सवाल दिया गया है। तो अब हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, इसको सिंपल सा भाग देने पर ही हमें ये चीज़ें प्राप्त हो पाएंगी। तो हम भाग दे लेते हैं। देखो gx से भाग देना है तो ये इसका इसमें सिंपल भाग देंगे, ठीक। तो लिखेंगे x² - 2 डिवाइडेड बाई x³ - 3 x² प्लस 5x - 3। अब भाग का चिन्ह लगा दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखो पहले इसके चिन्ह, गुणांक और घातों की तुलना कराएंगे। तो इसमें चिन्ह तो सेम है, इसमें घात 2 है और इसमें 3 है। तो इसमें एक घात कम है, यानी एक घात को पूरा करने के लिए x से गुणा कराएंगे, ठीक। अब x का इसमें पहले गुणा होगा x² में, तो ये हो जाएगा x³। x का -2 में गुणा, तो अब देखो x वाला पद है, ये x और ये 2, तो x वाला पद कहाँ है, ये तो -2x। x² वाला पद आ नहीं रहा है तो उसकी जगह छोड़ दी गई। अब क्या करेंगे, सिंपल सा चिन्ह बदल लेंगे। तो देखो ये माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक। अब देखो ये कट गए, बचा कितना, ये -3 x²। और अब देखो x वाले पद तो 5 और ये 2 प्लस के कितने हो जाएंगे, 7। ये दोनों पद ही जुड़ जाएंगे, ठीक। हाँ 7x। और ये अचर पद बचा -3, एज इट इज हमने नोट कर लिया। अब देखो इसके चिन्ह, गुणांक और घातों की तुलना कराते हैं। तो सबसे पहले काम, इधर माइनस इधर है नहीं तो माइनस से गुणा। अब देखो इसमें 3 नहीं है, इसमें है तो पूरा करने के लिए 3 से गुणा। अब घातों की तुलना, देखो x² सेम है तो इतना ही रहेगा। तो अब 3 का गुणा जब x² में कराएंगे तो आ जाएगा -3x²। अब 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो x वाला पद है नहीं, उसकी जगह छोड़ देंगे, तो 3 दूना 6, यानी ये प्लस के 6 आ जाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये माइनस हटाएंगे प्लस, और ये माइनस हटाएंगे प्लस हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। इतना हो गया। अब बचा कितना, ये 7x और ये देखो -6 -3 माइनस के 9 हो गए। तो आया कितना हमारा, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाग फल बराबर, भागफल ये होता है, यानी x - 3 और शेष फल बराबर 7x - 9। ये हो गया और यही हो गया इस सवाल का आंसर। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में दे रखा है ये x की घात 4, देखो ये है fx बराबर, ठीक है, x की घात 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 कामा। और देखो gx बराबर क्या है, gx बराबर है x² - x प्लस 1। तो एक बार मैं ज़रूर करिए
ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक, अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, भाग ये देना है, तो भाग दे लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अब डिवाइडेड बाई ये एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। ठीक, अब देखो इसमें भी, इसमें घात 2, इसमें 4, घात पूरा करने के लिए x से, यानी ऐसी संख्या से गुणा कराया जाता है जिसको गुणा कराने पर यानी ये पूरा बन जाए, यानी 4 है, x की घात 4 तो 4 आ जाए। और जब हम गुणा कराते हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, ये पता है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो ये आ जाएगा x की घात 4। अब देखो एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में गुणा तो माइनस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इतना आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए। अब देखो क्यूब वाला पद सबसे पहले बड़ी घात वाला लिखेंगे, कितना 3, देखो 3 है ही नहीं, केवल एक्स क्यूब। ठीक, यानी एक्स क्यूब, इसके बाद स्क्वायर वाला पद देखो माइनस के 1 और ये माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। अब अचर पद प्लस का ये 4x एक्स वाला पद, अब प्लस अचर यानी बचे 5। अब हमें एक्स क्यूब को ख़त्म करना है, तो इधर स्क्वायर है और ये 3 है, यानी एक घात कम है तो प्लस का x से गुणा, क्योंकि चिन्ह भी समान है। x का x में गुणा तो आ जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो x का माइनस x में तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, x का 1 में तो प्लस का x। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। ठीक, अब देखो 1 में 4 घटा दो, कितना बचेगा, माइनस का 3, तो लिख सकते हैं हम माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 में 1 ये घटेगा, माइनस का है ना चूँकि, तो ये आ जाएगा माइनस 4 में 1 घटेगा तो बचेगा 3। तो अब देखिए 4 में 1 जाएगा तो बचेगा प्लस का 3x और प्लस के 5 अचर पद है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमें 3 को ख़त्म करना है। तो अब देखो इस पद की और इसकी फिर से तुलना कराएंगे, तो पहला तो माइनस है, उसमें है नहीं तो माइनस आ गया। अब देखो 3 है, इसमें है नहीं तो 3 भी लिख लिया। 3 से गुणा कराते हैं तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, देखो 3 का जब हम x में कराएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 3 का गुणा x में तो माइनस ये और माइनस इसमें भी, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। अब 3 का इसमें तो माइनस का 3। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, चिन्ह बदलेंगे, यानी ये माइनस है तो ये प्लस माइनस प्लस, ये कटा ये कटा, अब ये 5 3 हो गए 8। तो इसमें क्या है हमारा भागफल बराबर ये आया एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 और शेष फल बराबर 8। यही हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर ये दिया है एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जी एक्स बराबर, थोड़ा ये गलत लिख गया, जी एक्स बराबर ये दे रखे हैं 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसको बदल के हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक, जी एक्स बराबर, तो अब क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 भाजक एक्स की घात 4 माइनस का 5x प्लस 6। अब देखो हम इसकी और इसकी तुलना कराएंगे, जो चीज़ एक दूसरे में नहीं है वो उसको पूरा करेंगे। पहला काम तो माइनस नहीं है तो माइनस आएगा। अब इसमें घातें 2 हैं, इसमें 4 हैं, 2 घात की कमी यानी x की घात 2 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका गुणा कराओ,
तो होगा माइनस का x की घात 4। ठीक, नहीं ये माइनस माइनस प्लस पहले से ही रहेगा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर का 2 में, तो देखो स्क्वायर वाला पद तो है नहीं, तो हम यहीं लिख लेंगे माइनस का 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस, ये कटे। अब देखो बचा क्या, 2x स्क्वायर, यानी पहले बड़ी घात वाला पद लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब ये माइनस के 5x और ये प्लस के 6, इतना लिख लिया। अब देखो फिर इधर माइनस है, यानी इसकी और इसकी तुलना कराते हैं। तो अब देखो इसमें 2 है, इसमें माइनस है, तो माइनस से ये गुणा। अब 2 भी है, इसमें 2 नहीं है, यानी तो 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, अब गुणा कराओ, 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा गुणा, यानी 2x स्क्वायर। 2 का 2 में, तो माइनस 2 दूना 4। अब देखो ये माइनस माइनस थे, इसलिए हमने यह x वाला पद है नहीं, उसकी जगह छोड़ दी, चिन्ह बदला माइनस और ये प्लस, ये कटे। अब बचा कितना, माइनस का 5x और ये 6 4 10, यानी दोनों ही प्लस के हो गए ना, तो 10 आ गया। अब यहाँ से पता चला जो हमारा भागफल आया, भागफल बराबर आया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेष फल माइनस का 5x प्लस का 10, ये हो गया। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अगला नंबर अब देखते हैं, तो देखते हैं 25वां नंबर सवाल। देखिए जो 25वां नंबर सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है। कह रहा है यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो पद 2 प्लस माइनस रूट 3 हैं तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। यानी ये पद जो है ये मूल ही हैं, ठीक है, बस पद कह दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ लिख लेंगे जो हमें दिया गया। क्या दिया गया है, f(x) बराबर दे रखा है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस के 35, और दो मूल का है। दो मूल यानी पद एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब है हमें दिया है अल्फ़ा बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा बराबर मान लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3। ये माना नहीं, दिया गया है, ठीक। अब क्या करें, कह रहा है अन्य मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब गामा बराबर पूछा गया है और बीटा बराबर पूछा गया है, ठीक। ये चीज़ें पूछी गई हैं तो इनको हमने क्वेश्चन मार्क करके लिख दिया। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा बीटा गामा सब मान लिए हैं, यानी पता चल गया। तब क्या निकाल लें, पहले मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का योगफल होता क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा ये प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये डेल्टा होता है, बराबर क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स की घात 4 का गुणांक, ठीक। इतना हो गया। अब जिनके मान पता है तुम्हें उनके मान रख दो। मान का एक पता है, अल्फ़ा का पता है, तो अल्फ़ा का मान क्या है 2 प्लस का अंडर रूट 3। बीटा का भी पता है, यानी 2 माइनस का अंडर रूट 3 प्लस गामा का पता नहीं है, रख दो, प्लस डेल्टा का भी नहीं पता है, रख दो। अब एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, देखो एक्स क्यूब का गुणांक है -6, यानी माइनस ये सूत्र वाला और माइनस के 6 ये, बटे एक्स की घात 4 का गुणांक 1 है तो बटे 1 रख दिया। अब देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, 2 2 कितना हुआ 4, प्लस का ये गामा प्लस का डेल्टा बराबर ये 6 आ गया। अब 4 को इधर भेज दो, तो ये देखो गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 4, यानी यहाँ से गामा प्लस डेल्टा बराबर आ गया 2। यानी यहाँ से अगर हम किसी एक का मान निकालें, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं।
तो चलो हम डेल्टा का मान निकाल लेते हैं। डेल्टा बराबर आ जाएगा 2 माइनस का गामा, ठीक। और इसी को नाम दे दिया समीकरण 1। अब क्या करें, अब सेम मूल पता ही है, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल यानी होता क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर अचर पद। जब चतुर्घात समीकरण होता है तो ये अचर पद बटे x की घात 4 का गुणांक होता है, ठीक। अब देखो अल्फ़ा का मान क्या है, 2 प्लस का अंडर रूट 3 इंटू बीटा का 2 माइनस का अंडर रूट 3 और गामा तीसरा मान, गामा तो गामा ही है, इंटू डेल्टा बराबर अचर पद कितना है, माइनस का 35/1। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बन गया फार्मूला, तो ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का स्क्वायर, यानी तो ये रूट हट जाएगा केवल, और ये आएगा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -35। अब देखो 4 में 3 गया, बचेगा 1, तो 1 इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर -35। अब क्या करूँ, 1 का गुणा होगा तो इतना रहेगा। अब देखो हम क्या करें, जो समीकरण 1 में है डेल्टा का मान हमें दे रखे हैं कितना, 2 माइनस गामा निकाला था, तो यहाँ पर रख देंगे, वो लिखेंगे हम समीकरण 1 से डेल्टा का मान रखने पर रख देते हैं, तो गामा के स्थान पर नहीं, डेल्टा के स्थान पर क्या रखेंगे, ये 2 माइनस गामा। तो ये देखो गामा पहले इंटू डेल्टा के स्थान पर 2 माइनस गामा बराबर कितना, -35। अब गामा का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 2 गामा माइनस का गामा में तो गामा स्क्वायर बराबर माइनस के 35। अब देखो ये स्क्वायर वाला पद द्विघात समीकरण बनेगा, माइनस में उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर। अब 2 गामा इधर आएगा तो माइनस का 2 गामा हो जाएगा, और माइनस के 35 हैं ही, तो माइनस का 35 बराबर क्या है, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, लिख दिया। अब देखो ये अब सवाल क्या कह रहा है, यानी 35 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 बचे, तो 7 बना 35, यानी गुणनखंड बन जाएंगे गामा स्क्वायर माइनस का 7 गामा और प्लस के 5 गामा माइनस के 35 बराबर 0। अब देखो इतने से अब हम क्या करें, गामा हमें मिलेगा कॉमन, तो गामा माइनस का 7 अंदर बचेगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा, तो गामा माइनस का 7 बराबर 0। अब ये गामा माइनस का 7 और ये बचेगा गामा प्लस का 5 बराबर 0, इतना बचा। अब क्या करें, यहाँ से गामा के मान भी निकालना पड़ेगा, तो देखो निकालने के अलग अलग तरीके हैं, इस पर हम बहस नहीं करते हैं, तो हम कुछ आज ऐसे निकालेंगे। यदि देखो गामा -7 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से गामा का मान क्या आ जाएगा, 7, और इधर से तथा गामा प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, यानी दोनों मान पता चल चुके। अब आगे क्या करें, यहाँ से देखिए जब अब 2 मान हमें पता चल चुके गामा के, हमें दोनों मूल अलग अलग वाले ज्ञात करने थे, तो हम ये दिखाएंगे जब गामा बराबर कितना 7, तब डेल्टा बराबर क्या आएगा, तो डेल्टा बराबर देखो गामा का मान ये निकला था 2 माइनस गामा, तो ये इसमें रख देंगे गामा का मान, यानी 2 माइनस का 7, ठीक। गामा के स्थान पर क्या रख दिया, 7, तो यहाँ से डेल्टा बराबर आ जाएगा माइनस का 5, ठीक। और देखिए इसको हमने बंद कर दिया, तथा
अब देखो गामा बराबर -5 रखे हैं, ये दिखाएंगे जब गामा बराबर -5 तब डेल्टा बराबर क्या आएगा। अब यहाँ रखो 2 माइनस का ये -5, तो ये डेल्टा बराबर आ जाएगा 2 प्लस का 5, यानी डेल्टा बराबर 7। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला, अतः 2 अन्य मूल, अन्य यानी दूसरे मूल 7 व -5 होंगे। ठीक, होंगे या हैं कुछ भी लिख दो, यही हो गया आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, अच्छे से समझ लीजिए, और समझ में ना आए तो दोबारा देखिए वीडियो को पॉज करके, तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अब देखते हैं अगला नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में कह रहा है f(x) बराबर 4x⁴ + 2x³ - 2x² + x - 1 में क्या जोड़ें कि बहुपद gx बराबर x² + 2x - 3 से विभाजित हो जाए, यानी जो भी बहुपद प्राप्त होगा वो इतने से विभाजित हो जाए। तो इसमें सिंपल सा काम है, ये हमें विभाजित होने की बात कर रही है, इसका अर्थ है कि इतने से हम इसमें भाग देंगे। ठीक, जो चीज़ भागफल में शेषफल में आएगी वही हमें जोड़ना होगा। तो चलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के सवालों को अच्छे से समझते हैं। तो हमने ये लिख रखे हैं, बस अब भाग देना शेष बचा। तो लिख लेते हैं x² प्लस का 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4x⁴ प्लस का 2x³ - 2x² प्लस का x माइनस का 1। अब भाग देते हैं। अब देखो भाग देने के लिए पहला काम इसकी और इसकी तुलना कराओ, तो जो चीज़ कम हो उसको पूरा करिए, यानी इसमें 4 है, इसमें है नहीं, तो 4 से गुणा। ठीक, अब देखो इसमें x⁴ है, इसमें 4 है, x भी कम है, यानी x² से गुणा। अब गुणा कराओ 4 का, तो ये हो जाएगा 4x⁴, यानी 4x² का इसमें कराएं 4x²⁴ अब देखो 4x का 2 में तो क्यूब है, क्यूब वाला पद मिल जाएगा, तो 4 दूना 8x³। अब 4 का इसमें तो 4 × 12, यानी -12x²। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये प्लस, ये कट गए। अब देखो 8 ये प्लस के, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं, ये नहीं चिन्ह बदला है, हाँ ये प्लस का था तो ये माइनस का होगा। ठीक, प्लस का था माइनस का होगा, तो 2 में 8 घट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 6x³, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हुआ, तो बचेगा ये प्लस का 10x²। अब ये अच्छा इसके साथ तो गुणा हुआ नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमें ये ख़त्म करना है -6, तो पहले इसकी चिन्ह देख लेते हैं, तो माइनस है इसमें, तो माइनस से गुणा। अब देखो इसमें 6 नहीं है, तो 6 भी लाना है, तो 6 से गुणा। अब घात इसकी 2 हैं, इसमें 3 है, तो 1 घात से गुणा। अब 6 का गुणा कराओ, तो 6 कम 6, यानी 6x³। अब 6 का इसमें तो माइनस का 6 दूनी 12x, और 6 का 3 में तो माइनस का 6 हाँ ये हो जाएगा प्लस का 6 × 18, क्योंकि ये माइनस 6 × 18, और 120 साथ में। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, प्लस, ये भी प्लस, ये भी, ये हो जाएगा माइनस। ठीक, ये कटा। अब 10 में 12, ये दोनों ये देखो प्लस के हो गए, तो क्या हो जाएगा 22x। अब 1 में 18 घटाओ तो माइनस के 17x,
और ये माइनस का 1 बचा, लिख लिया। अब 22 को ख़त्म करना है तो प्लस का 22 से गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक। 22 का 2 में तो प्लस का 22 दूना 44 एक्स माइनस के 22 दें 66। अब फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कटे। अब देखो दोनों ही माइनस के हो गए तो 7 4 11 की 1, 4 1 5 1 हासिल 6, यानी 61 एक्स प्लस के 65। 66 में एक घट जाएगा, बचेगा 65। और हाँ, चूँकि ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस आगे आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि भागफल क्या आया, लेकिन कहा क्या था, जोड़ें कि ये इतना हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि शेष फल माइनस 61 एक्स प्लस 65 है, ठीक। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये देख रहे हैं जो शेष फल हमारा आया माइनस में, इसका मतलब है कि इस चीज़ की इसमें कमी है, यानी इस बहुपद में कमी है। तो ये हम क्या करें, जोड़ दें, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम यहीं से पता कर सकते हैं, अतः बहुपद में अब देखो इसको जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम क्या करके जोड़ें, माइनस 61 एक्स प्लस 65, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा 61 एक्स माइनस का 65 जोड़ना होगा। ये आंसर हुआ। अच्छा, ये माइनस ही क्यों आया भाई, चूँकि ये इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को पूरा करने के लिए माइनस के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये आ गया माइनस का 61 एक्स, या हम ये ही लिख देते तो भी आंसर हमारा सही था, कुछ गलत नहीं था। खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखा और बेहतर। अब देखते हैं इसी का अगला नंबर जो है 27। अब देखिए 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहे बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 21 में क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें भी वही काम करना है जो ऊपर वाले सवाल में किया, बशर्ते इसका जो शेष फल आएगा वो प्लस में आएगा। जब घटाने की बात होती है तो शेष फल ये मान के चलिए माइनस में, और जब जोड़ने की बात होती है तो शेष फल प्लस में आएगा। तो चलो हल करते हैं इसमें भी। तो हम क्या करते हैं, भाग एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, अब देखो डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, ठीक। भाग अब देखो इसमें घात 4 इसमें 2, तो एक्स स्क्वायर से गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में तो एक्स की घात 4, अब एक्स स्क्वायर का 4 में तो क्यूब आएगा तो माइनस का 4x क्यूब, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का 3 में तो प्लस का 3x स्क्वायर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदले जाते हैं, यानी घटाएंगे। तो ये देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ध्यान से देखना है। अब देखो ये दोनों ही प्लस के हो गए तो 4 2 कितने हो गए, 6x क्यूब, ठीक, 6x क्यूब। अब ये देखो 13 और 3 ये दोनों ही माइनस के हैं तो हो गए माइनस के 16x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं ना कि घटते। अब प्लस ये देखो माइनस के 12x माइनस का ही है ना, ठीक, और प्लस के 21
1। इतना जो बचा वो लिख लिया। अब आगे हमें इस 6 को ख़त्म करना है, तो कितने से भाग जाएगा, प्लस का 6। अब देखो घात 3 है, इधर 2 है, एक घात की कमी यानी 6x से। ठीक, गुणा कराओ 6 का x में तो 6x³। अब 6x का 4 में तो माइनस का 6 चौको 24x²। अब 6 का 3 में तो प्लस का 6 त्रिका 18x हो गया गुणा। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कटे। अब देखो ये माइनस का काम खत्म, प्लस हो गया, इधर प्लस का काम खत्म, माइनस हुआ। अब देखो ये 24 प्लस के 16 माइनस के, 24 में 8 घट जाए, 16 घटेंगे तो बचेगा कितना, 8x²। अब देखो ये माइनस के 18 माइनस के 12 हो गए, ये दोनों जुड़ करके माइनस के 30x प्लस का 21 जो है वो बचा। अब 8 को ख़त्म करना है, तो प्लस का सिंपल सा काम है, 8 से हो जाएगा गुणा, x² तो है ही, तो 8 से गुणा कराओ तो ये आएगा 8x²। 8 का 4 में तो माइनस 8 चौक 32x, 8 का तो 8 त्रिक 24। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कटे। अब 32 में 30 गए, बचे 2x प्लस के। अब देखो 21 में 24 घटाओ तो माइनस का 3, तो ये आया बचा भागफल, शेषफल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः बहुपद में, यानी बहुपद क्या fx है, तो fx में 2x, इसको काले पेन से लिख देते हैं, 2x माइनस 3, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, ओवर है, तो इसी को घटाना होगा। ठीक, 2x माइनस 3 को घटाना होगा या पड़ेगा, जो भी आप लिखना चाहें लिख दें। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर प्लस हो जोड़ना, घटाना होता, नहीं जोड़ना होता तो माइनस में आता, घटाना है तो प्लस में। माइनस का मतलब होता है कि ये चीज़ इसमें से कम पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि माइनस में चली गई, जब टेम्परेचर है तो वो 0 से क्या नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से ये माइनस में इसका मतलब है कम है, और ये प्लस में इसका मतलब है ओवर है। ठीक है, ज़्यादा है। तो चलो अब इस वीडियो में 27 नंबर तक सवाल हो चुके हैं, तो बाकी के सवाल जो हैं ना अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।